The West has a lot of different kinds of media. मगरब में मीडिया की बहुत सी इकसाम हैं, बहुत सी बारीकियां और तजादात पाए जाते हैं। वसी पैराए में देखा जाए तो सबका नहीं, लेकिन ज़्यादातर मगरबी ममालिक का मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी हुकूमतों की पैरवाई कर रहा है, जो इसराइली हुकूमत की क़यादत की पैरवी करते हैं। लेकिन वाकई अच्छी रिपोर्टिंग की मिसालें भी हैं जिनमें इशू की बारीकियों को सामने लाया जा रहा है, सयाको सबाक को देखा जा रहा है, और इसके लिए तारीखी तनाजुर दिखाना वाकई अहम है। It's like black Americans. यह सियाफाम अमरीकियों के इशू की तरह है। अमेरिका में सियाफाम अमरीकी, अफ्रीकी निजाद अमरीकी जब वो शहरी हकूक की तहरीक चला रहे थे और शहरों में हंगामे फूट रहे थे, तो मैंने ये खुद देखा है कि 60 और 70 की दहाई में उन्हें नस्ली फसादात कहा जाता था। आप जानते हैं कि ये ऐसा जाहिर किया जाता था कि जैसे सयाह फार्म लोग अचानक पागल हो गए हैं और उन्होंने गुलामी की तारीख और जिम क्रो और उन तमाम खौफनाक चीज़ों के बारे में बात किए बगैर बस दुकानों और सामान को आग लगा दी। इस सब का सियाफाम लोगों को सामना करना पड़ा। It's the same thing here. यहाँ भी वही बात है। लोग हमास के बारे में इस तरह बात करते हैं कि जैसे उसने अचानक फैसला कर लिया हो कि वो यहूदियों और इसराइलियों को मारना चाहती है और उन्हें अगवा करना चाहती है। ये मुकम्मल कहानी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमास अजीम है और हमें उसके हर काम की हमायत करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमें सहाफ़ती पेशावराना महारत के उसी मायार को इस्तेमाल करते हुए इसराइलियों और उनके दुश्मन हमास या हिजबुल्लाह का तजिया करना चाहिए। मैं इखलाकियात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सहाफ़ती पेशावराना महारत की बात कर रहा हूँ। ये बताएं कि इसराइली हुकूमत क्या करती है, हमास क्या करती है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम, नस्ल कुशी के जराइम पर उनको जांचें और फिर आकर मुझे बताएं कि कौन अच्छा आदमी है और कौन बुरा। Why do you think आपके ख्याल में ग्लोबल साउथ मगरिब में मीडिया कवरेज से मुतमईन क्यों नहीं है? I'm talking about a mainstream media in this case? I think it's very simple. The global south. मेरे ख्याल में ये समझना बहुत आसान है। बड़े पैमाने पर बात की जाए तो ग्लोबल साउथ ने नौ आबादियाती हालात, कब्ज़ों और ज़्यादातर सफ़ेद फार्म यूरोपी ताकतों की तरफ से तौहीन आमेज़ सलूक का सामना किया है। ग्लोबल साउथ वाले समझते हैं कि कलोनियलिज़म क्या है। वो समझते हैं कि लोग इसके खिलाफ लड़ते हैं और वो देखते हैं कि फ़लस्तीन शायद दुनिया की आखिरी इस्तेमार मुखालिफ तहरीक है। कुछ लोग दूसरे इलाकों के बारे में बहस करते हैं जिन पर कब्जा किया गया है, लेकिन एक नौ आबादियाती निज़ाम के तौर पर इसराइल और सहूनियत एक आबादकार नौ आबादियाती निज़ाम है जो यूरोप से ऐसे वक्त पे निकला जब आबादकार इस्तेमार बहुत तेजी से फैल रहा था और इसे कबूल किया गया था। कलोनियलिज्म ने यही किया, लेकिन आज ये काबिल कबूल नहीं, ये गलत है और उनके नज़दीक वो इस्तेमारी ताकतों से अपनी आज़ादी के लिए आखिरी जंग लड़ रहे हैं और जुनूब भर के लोग उसे समझते हैं। वो इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकते हैं। How can the Western media मौजूदा सूरत हाल में गजा से कैसे कवरेज हो सकती है? क्या कोई बड़ी सहाफ़ती टीम जा सकती है वहाँ? I think if journalists wanted to get into Gaza, they could. मेरे ख्याल में अगर सहाफ़ी गजा में दाखिल होना चाहते हैं तो वो मिस्र के रास्ते दाखिल हो सकते हैं और वो मुकामी अच्छे मायार के फ़लस्तीनी रिपोर्टर्स को अपना नामा निगार मुकर्रर कर सकते हैं, और ये वही है जो अल जज़ीरा ने किया है। यही तरीका है मीडिया के तासुब को दूर करने का। अगर मगरबी मीडिया को गजा में कोई नामा निगार ना भी मिल सके तब भी वो सेटेलाइट के जरिए हर रोज़ गजा में लोगों से इंटरव्यू कर सकते हैं और गजा के लोगों को उनके लिए मज़ामीन लिखने और कवरेज को मतवाज़न करने के लिए हासिल कर सकते हैं। हम जो कुछ मांग रहे हैं वो सिर्फ मतवाज़न कवरेज है।